Hello guys, today we will study class 9th NCERT Economic Chapter First Story of पालमपुर। तो अंडर द स्टोरी ऑफ पालमपुर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि बेसिकली पालमपुर कैसा एक विलेज है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और पालमपुर में बेसिकली लोग जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, तो हमने फार्मिंग और कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ देखा था और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखा था, राइट। तो हम पहले स्टडी कर रहे थे फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमने क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स। और तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बेसिकली इंक्रीज़ करने के लिए दो चीज़ें होंगी, या तो मल्टीपल क्रॉपिंग या तो साइंटिफिक फार्मिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने देखा था कि अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड इज़ यूज फॉर द मल्टीपल क्रॉपिंग, मीन्स सीजन में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है कि सेम लैंड को हम अलग अलग क्रॉप प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं। और साइंटिफिक एग्रीकल्चर में देखा था, साइंटिफिक एग्रीकल्चर में हमने पहले देखा था कि जो सबसे पहले देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था, उसमें हाइब्रिड सीड का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो हमने उसके डिसएडवांटेज भी पढ़े, एडवांटेज भी पढ़े। तो एडवांटेज में हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज में हमने ये पढ़ा कि फर्टिलाइज़र्स की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र का कंजप्शन ज़्यादा होता है, इरिगेशन का कंजप्शन ज़्यादा होता है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे और हमने ये भी देखा कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है बेसिकली उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम ये देखेंगे कि कैपिटल नीडेड इन अ फार्मिंग। जो हम जब भी फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि कैपिटल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी या नाउ इट्स ओके, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा रोल करता है या नहीं करता है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, you have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. Okay, हम देख सकते हैं कि अगर जैसा कि हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, मॉडर्न और साइंटिफिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है वो कैसे होती है कि सपोज़ हमने वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करते थे, तो वो उसी वीट को स्टोर कर लेते थे और उसी वीट को एज अ सीड यूज़ करते थे। लेकिन जो साइंटिफिक फार्मिंग थी उसमें क्या होता था कि अलग अलग प्रकार की सीड मार्केट में आने लगी, हाइब्रिड सीड जिसको बोलते थे। हर सीड में कुछ ज़्यादा चीज़ें रहती थी और वो सीड ट्रेडिशनल सीड से कॉस्टली पड़ती थी। तो उससे होता क्या था कि जनरली फार्मर को अब यहाँ पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ठीक है। बहुत से जो छोटे छोटे फार्मर्स थे अब उनको क्या किया, पैसे उधार लेने पड़े, क्या खरीदने के लिए, फार्मिंग के जो चीज़ें थी। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन। अब वो उधार किससे पैसे लेंगे, या तो विलेज में कोई बड़ा फार्मर होगा, या मनी लैंडर्स होगा, ठीक है, या ट्रेडर्स होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सच लोन इज़ वेरी हाई। ऑब्वियसली जैसे कि बैंक का अगर जनरल परसेंटेज देखते तो 6% पे आपको लोन इशू हो जाता है, बट इनके जो लोन के परसेंटेज रहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। दे आर पुट टू अ ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, ठीक है। उसके बाद सपोज अगर किसी फार्मर की फार्मिंग या एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने लोन को रिपे करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर, सी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। सविता एक छोटी सी फार्मर है, वो उसका 1 हेक्टेयर का लैंड है, वो चाहती है कि वहाँ पे गेहूँ उगाए। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। ओके, बोला जाता है कि चलो ठीक है, सविता को यहाँ पे बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स के अलावा उसको पैसे चाहिए, क्या, पानी खरीदने के लिए और जो भी फार्म इंस्ट्रूमेंट है उसको रिपेयर करने के लिए। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000, ठीक है। उसने पूरा कैलकुलेशन किया कि जो कैपिटल उसको लगेगा ये सब चीज़ के लिए वो 3000 रहेगा। ऑल्दो 3000 इज़ वेरी लेस फॉर अस, लेकिन वो एक फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा था। सी डज नॉट हैव द मनी, शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज
ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि ये पैसे वो क्या करती है कि दूसरे से बोरो करती है, जिसका नाम है तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। आप देख सकते हैं कि तेजपाल पैसे देने के लिए तो एग्री हो गया, लेकिन वो कितना वो है, कैसे बोल रहा है मैं कि आपसे 24% लूँगा, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली जहाँ बैंक हमें 6% में दे रही है, तेजपाल हमें कितने परसेंट में दे रहा है सविता को, 24%। नाउ सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज द फार्मर लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। सविता ने प्रॉमिस किया था कि किसी के काम में करेगी फील्ड एज अ फार्म लेबरर, ठीक है, जब हार्वेस्टिंग होगी उस टाइम पे, और उसे ₹100 पर डे मिलेगा। एज यू कैन टेल द वेज इज़ क्वाइट लो। ऑब्वियसली उसे एक दिन काम करने का ₹100 मिल रहा है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। अब सविता को ये पता है कि ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं है, और इस ज़मीन में गेहूँ उगाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ सी ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। उसने तेजपाल सिंह से क्या बोला, ठीक है तुम हरियाणा में काम करने के लिए रेडी हूँ। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 चाइल्ड शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली उसे घर का भी काम करना पड़ता है, उसके 3 बच्चे, तो उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है, और हार्वेस्टिंग टाइम उसे अपने फील्ड में भी काम करना है, दूसरे के फील्ड में भी काम करना है। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। सविता इस कंडीशन में स्टार्ट हो गई, ठीक है। तेजपाल ने उससे बोला कि ठीक है मैं तुम्हें 24% दे रहा हूँ, प्लस तुम्हें हर दिन काम करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग के टाइम में, और तुम्हें ₹100 मिलेगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, यू शैल फाइंड आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। आपको ये इसका आंसर बताना है कि कैसे जो छोटे बड़े फार्मर्स होते हैं वो मनी अरेंज कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो आपको स्टडी करनी है। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स, प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटीज़ है, ये आपको स्टडी करके करनी है। नाउ तो बेसिकली हमने यहाँ पे सविता की स्टोरी पढ़ी, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कैसे कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ पे कि कैसे जो कैपिटल की ज़रूरत होती है कोई भी फार्मिंग करने की, किसकी स्टोरी से, सविता के लिए। सविता को क्या क्या चाहिए था, सीड चाहिए था, ठीक है, फर्टिलाइज़र चाहिए था, ठीक है, मनी चाहिए था, जो इक्विपमेंट थे उसको रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए उसने कितने टफ़ कंडीशन में एग्री कर दी, और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए वो रेडी हो गई। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्मॉल फार्मर है, अगर वो अपनी फार्मिंग करना चाहता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहता है, क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसे कितना कुछ सफ़र करना पड़ता है। और ये जो इनके पास प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जैसे नेचुरल फैक्टर्स बहुत बड़े प्रॉब्लम है, ठीक है। और जनरली हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो ये फार्मर होते हैं, ये इनके पास सेविंग्स क्यों नहीं हो जाती। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सविता 1 हेक्टर ज़मीन है, 1 हेक्टर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या है कई बार अगर जब ये नेचुरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड रहते हैं, जैसे रेन पे डिपेंड रहते हैं इरिगेशन के लिए, और चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि इनका जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है कई बार कम हो जाता है। सपोज इस सीज़न में बारिश नहीं हुई तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्शन कम हुई तो वो बेच नहीं पाएंगे और उससे पैसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। हम देख सकते हैं कि सविता को ओनली 3000 रुपीज़ की ज़रूरत है, पर ये 3000 सविता के लिए कितना ज़्यादा है, बिकॉज शी इज़ अ पुअर फार्मर एंड शी जस्ट हैव अ स्मॉल स्केल ऑफ लैंड, और वो लैंड में उसे काम भी करना है, अपना घर भी मैनेज करना है, एवरीथिंग शी हैज़ टू डू। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन जो अभी साइंटिफिक फार्मिंग आई है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में कुछ चीज़ें हम खुद से लेके आते थे, जैसे सीड हो गई, फर्टिलाइज़र,
सीड को अगर हम पुरानी क्रॉप के सीड्स को रख देते थे तो वो हमारे नेक्स्ट सीज़न में काम आ जाती थी, ठीक है। और फर्टिलाइज़र कैसे, जैसे गांव में क्या होता है, विलेजेस में क्या होता है, काउडंग्स होते हैं, ठीक है, और काउडंग्स को डाल देते हैं ज़मीन पे तो वो क्या होता है, फर्टाइल हो जाती है और उसका ह्यूमस लेवल बहुत अच्छा होता है। सेम ईयर स्ट्रॉ डाल देते हैं और भी जो चीज़ें घर से निकलती है, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, ये सारी चीज़ें वो लोग डाल देते, तो इससे प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक फार्मिंग में हर चीज़ उसे परचेस करना है। अब इक्विपमेंट भी आ गया, ऑल्दो यहाँ पे लेबर वर्क तो रिड्यूस हुआ, पर उनको खरीदने के लिए फार्मर के पास पैसे भी तो होने चाहिए। सो वी हैव completed this topic. I hope you have understand this topic and enjoyed a lot. Thank you so much.